प्रदेश के बैतूल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है। इसको लेकर समय समय पर ज्ञापन और सरकार से निवेदन किया जा रहा है, पर कोई सुनवाई न होने से अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई देने लगा है। इसी आक्रोश के चलते आज सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुई और रैली निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष इनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं वेतनमान भी बढ़ाने की मांग कार्यकर्ताओं ने रखी है। उन्होंने आरोप में लगाया कि शासन के मोबाइल ऐप चलाने के लिए और उसमें अपडेट रहने के लिए मोबाइल विभाग द्वारा दिए गए पर मोबाइल बेकार है और किसी काम के नहीं है। इनमें ऐप काम ही नहीं करता सही ढंग से। अब कोई गड़बड़ी हो जाती तो इसका जिम्मेदार भी कार्यकर्ता को ही ठहराया जाएगा और काम तो फिर भी करना पड़ेगा। पर इस तरह से सरकार की योजना तो स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाने की है, पर इस तरह के भ्रष्टाचार के चलते सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उन्हें स्वयं के खर्चे पर दूसरा मोबाइल लेकर उस पर ही काम करने को विवश होना पड़ रहा है। पर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करते नजर आ रही है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाए और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं पर जो नियम बनाए गए हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए। ऐसा न होने पर संगठन अब उग्र आंदोलन करने को विवश होगा और इसकी सारी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा वाइकर है। पुष्पा जी, आज इतने सारे लोग एकत्रित हुए थे, क्या कारण था, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि हमें सरकार न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सरकार ने जो 4 नियम बनाए हैं काले कानून वो वापस लिए जाए और पोषण ट्रैकर में संपर्क ऐप में हमारी जो समस्याएं पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप दोनों चलते नहीं है। अगर सरकार को दोनों ऐप चलाना है तो सही ढंग से हमें मोबाइल दिया जाए और उससे बाद हमसे काम लिया जाए। हम काम करने के लिए तैयार है, पर हमें पोषण ट्रैकर और ऐप हमें सही चाहिए। कितना वेतन मिलता है अभी? हमें 15,000 मिलता है और हमें कम से कम 32,000 न्यूनतम वेतन चाहिए। और हमें सरकार हमेशा ये कहते हैं कि न्यूनतम वेतन आज नहीं कल, ये वाला नहीं, हमें तत्काल न्यूनतम वेतन 32,000 चाहिए। कब से आप ये आंदोलन कर रहे हैं? किस के पास में आपने ये मांगे अपनी रखी है? हम काम तो 1975 से कर रहे हैं, 50 साल पूरे हो चुके हैं और हमारी मांगे हम राज्य सरकार को दे चुके और अपने मोदी जी को दे चुके, सबको दे चुके, लेकिन हमारी कोई भी आज तक मानने को तैयार नहीं है। अब इतना समय हो गया है, अभी भी आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो अब आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे और लंबा उग्र आंदोलन करेंगे। शबाना खान। शबाना जी, कहाँ के रहने वाले? हम तिलक वार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बैतूल शहरी परियोजना में। क्या मांगे थी आज, किस लिए? हमारी मांगे हैं हम लोग को न्यूनतम वेतन दिया जाए और पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप जो चालू किया है उसमें क्या होता है, समस्याएं बहुत है, ऐप चलता नहीं, उपस्थितियाँ लगती नहीं है। उसके बाद में हम लोग की जब उपस्थिति नहीं लगती है तो मानदेय काटने के लिए कहा जाता है, जो कि हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें क्या ऐप आसानी से चले तो हम लोग को काम करने में भी आसानी होगी। क्या दिक्कत है? और जो हम लोग को फ़ोन दिए गए हैं वो फ़ोन भी अच्छे नहीं है सर। हम लोग तो पर्सनल अपने फ़ोनों पे काम कर रहे हैं। कौन से फ़ोन दिए गए हैं? हम लोग को पहले दिए थे, कौन से थे वो? सैमसंग के फ़ोन दिए थे जो कि बिल्कुल चलते ही नहीं है, सबके पास पड़े हुए हैं, सब अपने पर्सनल फ़ोन खरीद के और उस पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो फ़ोन दिए गए थे आप लोग जी वो दिखावे के लिए? जी हाँ, बिल्कुल उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ था। जिस स्तर के फ़ोन आपको चाहिए थे वो फ़ोन नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। आप अपने पर्सनल फ़ोन से काम? जी हाँ। तो अब आगे क्या अगला कदम उठाएंगे? अगला कदम हम लोग का तो आंदोलन शुरू है और हम लोग की मांगे नहीं मानते हैं तो हम लोग फिर आगे उग्र आंदोलन करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।